आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज के साथ क्या करता है। जो वो कह रहा था ना, अयोध्या में ध्वजारोहण पे जो धर्म ध्वज पीएम मोदी गए, उन्होंने फहराया, राम मंदिर कंप्लीट हुआ, तो जो बात उन्होंने बोली थी हम उसके रिस्पॉन्स पे लेक्चर देंगे। और साथ ही साथ ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है तो उस पर ही ये बेस्ड रहेगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियर हम आपको बना देंगे। अगर आपको एआई सीखना है तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स है ताकि आपके करियर में काफ़ी हेल्प हो। 300 रुपये का कोर्स है ये। ई बुक आपको इसमें पूरी फ्री मिलेगी। कल तक ये ऑफर है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यूनाइटेड नेशन ने अच्छा खासा क्रिटिसिज्म दिया है पाकिस्तान को, ठीक है ना। और ये ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट्स बहुत कुछ बोलता रहता है। अब यहां पे इन्होंने ये बोला है कि तुम्हारे यहां जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है तुम उसको तो अभी तक प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे हो। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, चाहे बलूचिस्तान में तो इन्होंने काउंटर टेररिज्म यूनिट बनाई है जिसमें ये लोगों को उठाते हैं, मार के फेंक देते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, 10-10 15-15 सालों तक लाशें नहीं मिलती हैं। सेम लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है। हर जो स्टूडियो होता है, बड़ा स्टूडियो जो होता है ना, जो जर्नलिस्ट होते हैं, बाहर एक आईएसआई की बिल्कुल ब्लैक कलर की कार जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं होता है, वो खड़ी रहती है। तो आप ये समझिए, आज इमरान खान, अभी मैंने लेक्चर लिया है, इससे पहले इमरान खान से मिलने नहीं दिए, उनकी बहनों को शायद मार दिए गए हैं, ठीक है, पता नहीं है हमको। इमरान खान की बहन कह रही है कि मजाक बना के रखा हुआ है इंसाफ का। तो इंसाफ आप किससे लोगे? तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, जबरदस्ती जिसको मन चाहा अरेस्ट कर लिया, आसिम मुनीर को स्वीपिंग पावर दे दी, उसके बाद फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मंदिरों पर अटैक हुए हैं। बांग्लादेश तो छोड़ दियो, तो और गया गुजरा है। कितना भी बोल ले शहबाज शरीफ दिवाली पे कार्यक्रम कर ले, मैं इस चीज का सम्मान करता हूं कि शहबाज शरीफ ने दिवाली पे कार्यक्रम किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो। इनके चैनल चलते नहीं है ना। क्रिश्चियंस को अपने रातों रात चैनल बंद करने में, आसिया बीबी का केस और कितने सारे ऐसे क्रिश्चियन, सबका पता है। हिंदू, शिया, मुस्लिम, अहमदियाज, अब इनकी बेचारी बताइए, अब्दुल सलाम जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, वो अहमदिया थे, यूके में मरे हैं वो। और अहमदिया जो है भाई, ये एक ऐसा, मैं भी ये मानता हूं कि धर्मों में रिफॉर्मेशन होना चाहिए, स्पेशली इस्लाम में। अब यहां अहमदिया यही कहते हैं कि रिफॉर्म लेके, वो स्पिरिचुअल एंगल पे, थोड़ा सा कैमरा ऑफ हो रहा है, स्पिरिचुअल एंगल पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, तो अहमदिया भाई 1889 में गुलाम अहमद, ठीक है, तो इन्होंने इसको फाउंड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अहमदियास। अभी 2 करोड़ के, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है। बट इनको हम जहां पे भी जाते हैं, एक्सक्लूडिंग इंडिया, भारत को छोड़ के, ये जहां पे भी जा रहे हैं ना, इनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, ठीक है। स्पेशली वहां जहां पे बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंस है। पाकिस्तान में तो 1974 में बोला कि ये मुस्लिम ही नहीं है, इनका मुस्लिम का दर्जा ही छीन लिया गया, क्योंकि ये बात करते हैं, ये मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से नहीं चलते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा इस्लाम के हिसाब से ही चलते हैं, कुरान को मानते हैं। तो ये जो आप देखते हो ना कि अहमदियास को लेकर ये सब क्या है, ये स्टेट कोऑर्डिनेटेड अटैक्स है या स्टेट कोऑर्डिनेटेड वायलेंस है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूशन में होता कौन है? कौन होता है इंस्टीट्यूशन में? इंस्टीट्यूशन में लोग होते हैं, और लोगों को डर है। लोगों को डर होता है कि अगर हमने कुछ किया तो हमको रातों रात उठवा लिया जाएगा। जजेस भी इंसान होते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते। अब हालांकि आप कह सकते हो कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो शुरुआत से ही पाकिस्तान में इतनी ही रही है, इतनी के आसपास 3.5% और 96.5% मुस्लिम। 24 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, तो जिसमें से 97% आप मान लीजिए मुस्लिम है। लेकिन बात यह है कि कंडीशन कैसी है? कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है। बहुत लोग कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए पाकिस्तान के ज्यादातर लोग कहते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के खुद भी काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया हमको भारत भेज दो। ये हिसाब किताब। और अभी भी अगर आप पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लीजिए, और 90% पाकिस्तानी यही बोलेगा, 80 से 90% पाकिस्तानी कि हमको भारत में जाना है। आप ये मान के चलिए कि भारत में अगर आप रेफरेंडम हो जाए तो ये बताए वहां के लोगों को, वहां के पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन मिलिट्री आईएसआई को। तो अहमदिया कम्युनिटी की, जैसा कि हमने बात किया, ये वल्नरेबल है, बल्कि ये मुस्लिम है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि ये तो जो कट्टर है कि अरे ये तो क्या रिफॉर्म की बात करते हैं इस्लाम में। अरे भाई, स्पिरिचुअल एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। ये बात करते हैं कि आध्यात्म के, ये सेम सूफिज्म में भी है, यही कंसेप्ट सूफिज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में। जहां पे ये होगा ना, ठीक है, एसेंस मैंने बताया था जब मैंने धर्मों पे लेक्चर लिया था, तो वहां पे जुडाइज्म में ये बोला जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा। तो इस्लाम में तो भाई आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है वो उनको नहीं मानते, और इनके खिलाफ जबरदस्त जो है वो वायलेंस होती है, मार्जिनलाइजेशन होता है,
और दोस्तों कई बार तो दोस्तों मार के फेंक दिया जाता है, ये सच्चाई है ना, और पुलिस कुछ नहीं करती है। तो यही सारी चीजें बोली भारत ने। अभी जब पीएम मोदी अयोध्या गए तो पाकिस्तान ने जो पागलपना, मतलब उनकी क्या ही बात बोलनी है, तो यही बातें बोली भारत ने। और हमारे जो रणधीर जायसवाल स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला कि भाई आप देखिए, आपका खुद माइनॉरिटी रिप्रेशन का आप रिकॉर्ड देखिए, आप कैसे बोल सकते हो ये सारी चीजें, आप तो कुछ तो शर्म कर लो मेरे भैया, कुछ तो शर्म कर लो। तो ये चलिए मैं इस पे लेक्चर ले चुका हूं, ठीक है। अब देखिए माइनॉरिटी जो हैं वो क्यों अनसेफ फील करते हैं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजोरिटेरियन स्टेट है। अब आपको बता दूं कि बहुत जल्द सऊदी अरेबिया ना बैन में लगा देगा यहां पे। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया या यूएई, अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करो, क्योंकि वहां मक्का मदीना है, असली मुसलमान नहीं मानता पाकिस्तानी को, क्योंकि ये भी सब कन्वर्टेड ही है ना भाई। पाकिस्तान के पंजाबी कौन है, अगर आप देखिए सिंधी कौन है, तो कन्वर्टेड तो ये भी है। तो अब इनको भी असली मुसलमान जो है वो नहीं माना जाता है। और इसीलिए जो रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, क्योंकि यहां सुन्नी कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान में, तो रिलीजियस फ्रीडम भी यही कंट्रोल करते हैं। और पाकिस्तान ऑफिशियली एक सेक्युलर कंट्री नहीं है, वो एक इस्लामिक स्टेट है। यहां पे कोई भी कानून पास होने से पहले यहां पे इस्लामिक कमेटी है, उसके पास जाता है, फिर वो पास होता है। वो देखता है कि जो लॉ है वो इस्लाम के साथ है कि नहीं, ठीक है। और दिक्कतें होती हैं, ये चीज है। कंसर्न्स क्या है कि माइनॉरिटी सेटलमेंट या प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ब्लास्फेमी एलिगेशंस किसी पर, बस एक औरत जो है लाहौर के बाजारों में घूम रही थी, उसने कुछ कपड़ा पहना हुआ था, ब्लास्फेमी एलिगेशंस लगा दिए, उसको पकड़ के जेल में लेके गए, खूब गालियां दी और उसने माफी मांगी रोते रोते। तो ब्लास्फेमी एलिगेशंस, ताकि पर्सनल स्कोर सेटल किया जा सके। ये ब्लास्फेमी, ये तो तुरंत हटा देना चाहिए जहां पे भी है ये, ठीक है। किसी भी अच्छे देशों में ये इस तरीके के लॉ नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, ये आपसे दुश्मनी निकालते हैं, आपको चुप करके रहना है। ज्यादा बोलोगे तो ये एलिगेशन लगा देंगे, उसमें सजाए मौत है कि तुमने तो शर्मिंदा किया, तुमने भगवान के बारे में खराब बोला है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, किसी की दुश्मनी है। मान लो एग्जांपल के तौर पे तुमने मेरे घर में पार्किंग लगा दी, मेरा झगड़ा हो गया, अब वो दिमाग में लेके बैठा हुआ है, अब भाई देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब वो बोलता है कि देखो देखो देखो, कुछ भी ऐसा करके बोलेगा इसने तो भगवान के खिलाफ बोला है, और उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई सुनवाई नहीं है पाकिस्तान में। फोर्स कन्वर्जन्स होते हैं, मैरिजेस होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के, चाहे स्पेशली जो गरीब होती है हिंदू और क्रिश्चियन गर्ल्स को कन्वर्ट किया जाता है। इनके पार्लियामेंट में भी बात होती है। और देखिए जो परसिक्यूट करता है, जो हिंसा करता है, ठीक है, बांग्लादेश में तो इससे आप 10 टाइम्स बदतर हालात है। जो हिंसा करता है उसको ही बचाने पे स्टेट लग जाता है कि नहीं इसने तो सही किया। मार्च 2025 में क्रिश्चियन मैन ही वाज अटैक्ड, सुपरवाइजर ने मारा, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड, वो कौन है, अहमद शहजाद, वो कहता है तिलक रत्न दिलशान में कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। इनकी क्रिकेट टीम भी ऐसे ही है, इंजमामुल हक से लेकर सईद अनवर तो पूरा मौलाना हो गया है। इनफैक्ट दोस्तों आपको बता दूं कि मतलब पूरा सेंटर बना दिया था, एक तरीके से रिलीजियस सेंटर बना दिया था 2000 से, जब इंजमामुल हक जो है वो टीम में आया था, तबलीगी जमात का अड्डा, कि क्रिकेट को तो आप इससे ठीक है, वो पर्सनल रिलीजन है। और दानिश कनेरिया ने ओपनली ये बात बोली है कि मुझे तो शाहिद अफरीदी कई बार कहता था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और इसीलिए मुझे भागना पड़ा, मैं हिंदू था और मेरे साथ कोई खाना नहीं खाता था। शोएब अख्तर ने भी कंफर्म किया है, राइट। अप्रैल मई 2025 में 3 अहमदिया आदमियों को उनको मार दिया गया, टारगेटेड अटैक्स हुए थे। क्यों हुए थे? जिसमें चीमा में हुआ लिंच, मतलब लाई चीमा हुआ लिंच, भाई माप, इनको मार दिया, भीड़ ने मार दिया, ठीक है। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये अहमदिया मुसलमान है, इनको लगातार डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। मई में भीड़ ने 70 साल के एक क्रिश्चियन आदमी नासिर मसीह को मार दिया ब्लास्फेमी एलिगेशंस पे। कितने लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन तुरंत इनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं पाकिस्तान में। अगर 100 केसेस हो रहे हैं ना, तो उसमें से 1 या 2 रिपोर्टेड होते हैं, याद रखिएगा। जून में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 22 साल के क्रिश्चियन, 22 साल का था ये, उसको मौत की सजा दे दी क्योंकि इसने कुरान की बेइज्जती की, ऐसा बोला गया। जून में पुलिस स्टेशन के अंदर भीड़ घुसाई, टूरिस्ट को मार दिया। जो टूरिस्ट पाकिस्तान में घूमने गया था, डेसिक्रेशन के आरोप में कि इसने तो मूर्ति को तोड़ा है। अगस्त में सलीम इकबाल मसीह, क्रिश्चियन मैन, ही वॉज किल्ड, क्योंकि ये औरतों और बच्चों को बचा रहा था हरासमेंट से, कि वहां पे हरासमेंट हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान के लोग हैं, सारे पाकिस्तान के लोग नहीं होंगे, लेकिन आप देख लीजिए, आपके सामने है, कट्टरता पाकिस्तान के खून में बस गई है, ठीक है। तो हरासमेंट, उसके बाद
बहुत सारे ऐसे आपको केसेस दिख जाएंगे। शहबाज शरीफ का दिवाली पे मैसेज था, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको नहीं भूलना है कि आज वहां पे जो कम्युनिटी है वो डर में रहती है और इसीलिए सीए इंपॉर्टेंट रहा है। अब ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि पिछले साल ये जो दिखाते हैं ना आपको रील कटती होंगी, ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ज्यादातर पाकिस्तानी अकाउंट। अभी ट्विटर ने एक्सपोज कर दिया है कि दिखाओ पूरे पाकिस्तान को, तो अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया भी गया था, ठीक है, कि आप एक अलग इमेज दीजिए पाकिस्तान की, लेकिन एक्चुअल में जो इमेज है ना वो इस तरीके की है कुछ। पिछले साल जबरदस्त अटैक हुए थे सिंध में दिवाली को लेकर, और सिंध इसीलिए कह रहा है कि भैया भारत से नहीं तो हमको अलग दे दो। सिंध का कहानी भी मैंने आपको बताई थी, वो कैसे उसके जो रूट्स है वो इंडियन से है ना। अब वो एक ऐसी कम्युनिटी है, 1.63% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है जो वहां पे हिंदू रहते हैं, बट वो डरते हैं दिवाली मनाने से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि एक तरफ हमको रामायण भी वहां पे पाकिस्तान में रामायण जो है एआई की मदद से की गई, काफी ज्यादा उसकी चर्चा हुई, लेकिन वो बहुत ही इक्का दुक्का केसेस आपको मिल जाएंगे। 13 साल की रोशनी शकील, रोशनी नाम था, शकील बाद में पड़ा, ही वॉज एबडक्टेड, कन्वर्ट और मैरिड, ठीक है, और उसके बाद जब वो वापस आई गजब का हरासमेंट। अब जाहिर सी बात है कि वो जो परिवार है वो भी कन्वर्जेंस को, जो फोर्स्ड कन्वर्जेंस है ना, अगर आप हिंदू हो चले गए मुस्लिम में फिर आप आ रहे हो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी है। तो कहां जाए बेचारी रोशनी, और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। ये तो इक्का दुक्का खाली मैंने आपको बताने के लिए कि हाँ ऐसे होता है। सेक्शन 295 ऑफ द पीनल कोड, प्रॉफिट वही ब्लास्फेमी, डेथ है। अगर आपने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की आपको डेथ है। यूएससीआईआरएफ ये बताता है कि 2024 से देख लीजिए 700 इंडिविजुअल्स सिर्फ ब्लास्फेमी चार्जेस थे। चार्जेस मतलब बोल दिया मैंने, जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, 300% इंक्रीज हुआ है। और बहुत सारे एक्यूजेशन बस कि साइबर क्राइम विंग नहीं जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो छोटे थोड़े बहुत माइनॉरिटी बचे भी हैं उनको भी ना रखा जाए। सो वुमेन, अब देखिए जैसे औरतों की तो वहां पे मतलब बड़ी हालात बहुत खराब है। आप देखिए लाहौर को छोड़ दीजिए कुछ जगह पे, लेकिन ज्यादा खैबर पख्तूनवा हो गया, या इनफैक्ट जहां पे ट्राइबल कल्चर ज्यादा है वहां पे, और जहां कट्टरता ज्यादा है वहां पे हालात पाकिस्तान में बहुत अच्छे नहीं है। अहमदिया जो है उनको टारगेट किया जाता है, उनके मस्जिदों को डिमोलिश किया जाता है, उनके कब्रिस्तान को डिसिक्रेट किया जाता है, और उनको पूजा करने का मतलब इबादत करने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनका एक मस्जिद था, उसको अटैक किया, ठीक है। अब वही बता रहे ना कि इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो सबको साथ में आना चाहिए, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं। तो यही सारी चीजें जो भारत ने बोला है ना, कि भारत ने कहा है कि भैया ये अयोध्या राम मंदिर बना, उसमें मुस्लिमों का भी योगदान है, ठीक है। जो केस चला बाद में सबने, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, ये एक दो केसेस है। हम तो सबका भाई सबका वेलकम करते हैं, हम तो कभी भी ऐसा नहीं करता। एक प्रॉपर सेक्युलर कंट्री है, और दुनिया में मतलब जितनी पाकिस्तान में जमीन नहीं है ना, उससे ज्यादा तो वक्फ के पास जमीन है। ये हमारे कानून की ताकत है। तो ये देखिए, तो इस्लामाबाद वही बताते हैं कि स्टेट एनेबल्ड रेडिकलाइजेशन, कस्टोडियल किलिंग्स, फोर्स कन्वर्जन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब करता है पाकिस्तान, और इसको एक्नॉलेज करें। तो यही चीजें कुछ भी कह लें, लेकिन हालात ये हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।